Hello everyone, if you are new to the channel, please don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you'll be notified every time I'm on YouTube. Keep studying. Hey you guys, thank you so much for watching Science Gyan. I'm Shalini Bhatnagar. This video is basically for class 10th students. आज की वीडियो ये हमारी ऐसी इसलिए है बिकॉज मेरे को लेंस के रे डायग्राम्स आपको समझाने हैं आज. एंड सिंस लेंस इज डबल स्फेयर, तो लेंस को डबल स्फेयर बनाने के लिए मुझे थोड़ा कॉपी का सहारा लेना पड़ेगा. बिकॉज आपको याद होगा जब मैं मिरर के बारे में बात करी थी तो आई यूज माई हैंड लाइक अ कंपास, राइट. ऐसे करके मैं वीडियो वो बना रही थी, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. बट क्योंकि यहाँ डबल स्फेयर है तो आई कैन नॉट ट्विस्ट माई हैंड सो मच. सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है. एंड प्लस आज मेरे कॉलोनी में थोड़ा ठक ठक ठुक ठुक हो रहा है, तो अगर डिस्टर्बेंस आवाज आए तो प्लीज मैनेज. ओके, लेट्स स्टार्ट. रे डायग्राम्स हम लोगों को करने हैं. सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आपको बता रही हूँ. इससे पहले हम ऑनलाइन बैच में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रूल्स क्या हैं. उन्हीं रूल्स को यूज करके जस्ट लाइक हमने मिरर के अंदर बात की थी, जैसे मिरर के अंदर बात की थी उसी तरह से हमने कॉन्वेक्स लेंस में भी बनाना है. वहां पे मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है. बस यहाँ पे यही जो ऑपोजिट चीज है वो यही है. बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें. सो प्लीज मेक श्योर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे आपको याद रखने के लिए. वहां कॉनकेव मिरर और यहां कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस दोनों सेम नहीं है, ठीक है. दोनों के साइन कन्वेंशन इनके हिसाब से ही बनेंगे, कार्टेशियन फॉर्म के हिसाब से ही बनेंगे. दोनों सेम नहीं है. ये मत सोचना कि वहां जो कॉनकेव मिरर में था वो सब कुछ यहाँ पे सेम जो होगा वो कॉन्वेक्स मिरर में होगा, कॉन्वेक्स लेंस में होगा, है ना. तो दोनों सेम नहीं है. सिर्फ सेम क्या है इनके अंदर, सिर्फ एक पॉइंट सेम है. क्या कि कॉनकेव मिरर भी कन्वर्जिंग था और कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग है. यही पॉइंट सेम है, कन्वर्जिंग. बोथ आर कन्वर्जिंग, मतलब लाइट को कन्वर्ज कर रहे हैं. कन्वर्ज करने का मतलब मीटिंग पॉइंट. मीटिंग पॉइंट जो है सभी रेज का, जो मीटिंग पॉइंट ये पॉइंट है, ये सेम होगा. मतलब इस तरह से एक पॉइंट पे मिला देते हैं, एंड में लाके एक पॉइंट पे मिला देते हैं. इसका मतलब है कन्वर्जिंग. सेम इसी तरह से वहां का कॉन्वेक्स मिरर और यहां कॉनकेव लेंस, ये दोनों डाइवर्जिंग है, सेम नहीं है. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. ये मत सोचना जो उसकी साइन कन्वेंशंस है वो यहाँ पे भी साइन कन्वेंशंस वही होंगे. सेम नहीं है, सिर्फ नेचर सेम है इनका, बाकी कुछ भी सेम नहीं है. बाकी सब कुछ अपना अपना अलग अलग है. देखिए इधर, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है. डाइवर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है. तो डाइवर्जिंग क्यों बोला, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के डाइवर्ज होती है सारी तरफ, ठीक है. वहां पे एंडिंग पॉइंट मतलब मीटिंग पॉइंट सेम था, मीटिंग पॉइंट यहाँ पे सेम था, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है. तो ये होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. मैं पहले भी बता चुकी हूँ. आज हम लोग रे डायग्राम्स पढ़ेंगे. वही आपका जो मैंने बताया था कि लेंस के अंदर मैं आपको बताऊंगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, और रे डायग्राम कंप्लीट करने के बाद आपको मुझे बताना है कि इमेज का पोजीशन, साइज और नेचर क्या है. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, PSN करके बताया था, याद करिए. साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, PSN करके हम लोगों ने बात की थी, है ना. ये हमें पढ़ना है, और वही 6 केसेस हमें पढ़ने हैं. जो कन्वर्जिंग होता है उसमें हम 6 केसेस पढ़ते हैं. वहां कॉनकेव कन्वर्जिंग था तो कॉनकेव में 6 केसेस पढ़े थे. यहाँ कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है तो कॉन्वेक्स में 6 केसेस पढ़ेंगे, ठीक है. कन्वर्जिंग का ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स ज्यादा होते हैं. मैं ऑलरेडी आपको ये सब बातें बता चुकी हूँ, ठीक है. और लेट्स स्टार्ट. आपको क्या करना है रे डायग्राम्स बनाने के लिए. वहां पे मैंने बोला था कि कंपास यूज कीजिए. यहाँ पे आपको सिर्फ पेंसिल और स्केल चाहिए, सिर्फ पेंसिल और स्केल. मेक श्योर कि आपकी जो पेंसिल है वो शार्प होनी चाहिए, लाइक दिस. देख रहे हो, शार्प होनी चाहिए. पेंसिल की निब बहुत शार्प होनी चाहिए. ऐसा नहीं है, अगर निब शार्प नहीं होगी, मेजरमेंट्स ठीक नहीं आएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. देखिए इधर, पेंसिल की निब बहुत शार्प होनी चाहिए, ठीक है. अब देखिए, हमें बात करनी है रे डायग्राम के बारे में, ठीक है. क्या पढ़ना है अभी हमें, रे डायग्राम. तो सबसे पहले मैं केस 1 बनाती हूँ. यहाँ पे केस 1, ये जो है आपका केस 1 है, ठीक है. आपको क्या करना है,
रे डायग्राम्स लेंस के बारे में बनाना, लेंस का बनाना बहुत ईजी है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं मैम समझ में नहीं आ रहा है क्या है, कुछ भी है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल तरीका है। एक सिंपल से मेथड से मैं आपको बनाना भी सिखा रही हूँ कि लेंस कैसे बनाना है और उसके बाद रे डायग्राम कैसे बनाना है। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट पेपर पे लाइन के ऊपर ही लीजिएगा। जो लाइन्स दे रखी होती है ना ये वाली, है ना, इन लाइन के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए। उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए 3 लाइन ऊपर, जैसे 1 2 3 है ना, 3 लाइन ऊपर एक डॉटेड लाइन बना लीजिए। सॉरी, ये मेरी 4 लाइन ऊपर हो गई है, मुझे 3 लाइन ऊपर बनानी है। 4 लाइन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना ऊपर लोगे उतना ही नीचे लेना है, ठीक है। जितना ऊपर लोगे उतना ही नीचे लेना है। 3 3 की बात करके चल रहे हैं तो इसलिए मैंने 3 बोला है। 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, स्ट्रेट होनी चाहिए। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, देखिए यहाँ पे मेरी स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी ये लाइन। 3 लाइन्स अप 3 लाइन्स डाउन, ठीक। अब ये जो पॉइंट है इसको ऐसे रखिए कि 0.5 पे आए, देख रहे हो, ये इस पे आना चाहिए, है ना। ये मान लीजिए आपका स्केल है, यहां पे ये पॉइंट आना चाहिए 1 और 2 के बीच में। देखिए इधर, देखिए ये स्केल होता है आपका, इस स्केल पे 0 और 1 के बीच में 0.5 पे, 0.5 पे जो पॉइंट आपने यहाँ पे बनाया है, ये जो पॉइंट है ये आपका 0.5 पे आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इधर 0.5 पे आपने लिया, ठीक है। देखिए इधर 0.5 पे आपने लिया, 1 पे एक पॉइंट कर दो और 0 पे एक पॉइंट कर दो। मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाने वाला है, जो कि मिरर का सेंटर होना चाहिए, ठीक है। मिरर का सेंटर पॉइंट होना चाहिए, एग्जैक्ट सेंटर, ऊपर नीचे आगे पीछे सबसे एग्जैक्ट बीच में आना चाहिए वैल्यू। तो ऊपर नीचे से तो देखो 3 ऊपर है 3 नीचे है, पॉइंट सेंटर में आ गया, लेकिन इधर और इधर से भी ये सेंटर में ही होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको 0.5 रखा, 0 पे एक पॉइंट मार्क किया और 1 पे एक पॉइंट मार्क किया। इसी को मैं क्या करूंगी, इन्हीं पॉइंट्स को ऊपर इन लाइन से जोड़ दूंगी, ऐसे और ऐसे, ऐसे करके ऐसे और ऐसे। आप इसको फ्री हैंड बना सकते हो, कहीं कंपास वगैरह कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, फ्री हैंड बना दीजिए। ये इस तरह से बन गया है, ठीक है। बीच से थिक होता है, कॉर्नर से थिन होता है, पतला होता है, ठीक है। समझ में आई कहानी। अब देखिए, अब इस 0 वाला जो पॉइंट है, ये जो O वाला पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि 3 का हम ले रहे हैं, 3 के मेजरमेंट्स ले रहे हैं, सारे 3 3 रखते हैं। 3 सेंटीमीटर पे एक डॉट बनाइए, फिर 6 सेंटीमीटर पे एक डॉट बनाइए। आई होप दिखाई दे रहा है आपको ना। 3 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाया और फिर 6 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाया। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने कर लिया। सारे डिस्टेंसेस आपके, जैसे मिरर में पोल से मेजर करते थे, यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। एक 3 सेंटीमीटर पे हो गया, एक यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे हो गया, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने मार्क किए हैं, 1 2 3 4। समझ रहे होगे ये क्या है ना। ये आपका 2F1 जिसको हम C1 भी बोलते हैं, 2F1 जिसको हम C1 भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्वाइस है। मैंने देखो इसको 3 लिया है, इसको 6 लिया है, तो ये ट्वाइस हो गया ना, F1 का ट्वाइस हो गया ना ये वाला पॉइंट। O से F 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, O से 2F 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, इसलिए इसको ट्वाइस बोल दिया। चाहे आप C1 बोल दो, आपकी मर्जी, ठीक है। इधर साइड में, लेफ्ट साइड में 1 ले लिया है, तो राइट साइड में मैंने 2 लिया है, क्योंकि 2 स्क्वायर्स हैं, 2 फोकल लेंथ होंगी, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। सारी बातें हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए और बन जाएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली लाइन। अब देखिए एकदम ऑप्टिकल सेंटर मिडल में आया, O से F1 3 सेंटीमीटर पे, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर, 3 3 का आपको लेना है मेजरमेंट, ठीक है। आप चाहे तो 4 4 का ले लो, बट वो कॉपी से बाहर चला जाएगा। आपकी कॉपी की नॉर्मली आपकी कॉपी की लेंथ इतनी ही होती है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। केस 1 में आपको याद होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा होता है, एट इन्फिनिटी,
है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा होता है, वही कन्वेंशन जो वहां पे थी वो यहीं पे यहाँ पे भी होंगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है या कोई इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो आने वाली जो रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे रखा है, मैं इसको पेन से बना लेती हूँ, तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता कहाँ रखा है, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हमें, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए और बी, इतना मार्क कर लेते हैं ए टू बी, क्योंकि फिर वो लेंस के एज पे पहुंच जाएगा ना, एक 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, इतना मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, हमें नहीं पता कहाँ है ऑब्जेक्ट जो है, ये कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी हम नहीं जानते कहाँ रखा है। तो अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रे है वो पैरेलल हो जाएगी अपने आप, पैरेलल, पहला रूल पैरेलल। आपको खाली ये जो लाइन ड्रॉ करनी है वो सिर्फ एपर्चर तक करनी है, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन है इसको हम एपर्चर बोलते हैं, बता चुकी हूँ ये सारी बातें, सिर्फ एपर्चर तक ड्रॉ करनी है, एपर्चर से ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है। और किस पे जाके मिलेगी, पैरेलल आएगी तो फोकस पर, पैरेलल आएगी तो फोकस पर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि ये जो फोकस F2 होता है ये रियल होता है। ये रियल क्यों होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे। लाइट रे इस तरह से आई और फोकस पर चली गई, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा, ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रही है, एट F2, एट फोकस विच इज कॉल्ड F2। साइज कितना है इसका, देखिए जरा इधर, साइज कितना है, पॉइंट साइज। सेम केस हम लोगों ने बनाया था मिरर के अंदर, बट वहां रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। साइज कितना है आपका, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, जो भी आपको कहना है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। नेचर क्या है, नेचर बताइए, नेचर बताइए क्या होगा नेचर। अब बहुत ध्यान से समझना, यहां पे वहां मिरर में जो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा था वो रियल था, है ना। वहां पे देखिए मिरर का डायग्राम मैं यहाँ पे एक बना के दिखा देती हूँ आपको। मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर था, ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने रखा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये फोकस था। लाइट रे ऐसे आई और इस तरह से चली गई, तो जो इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बन रही थी वो रियल थी और जो बिहाइंड द मिरर बन रही थी वो वर्चुअल थी, क्योंकि वहां पे लाइट रे बेटा रिफ्लेक्ट हो रही थी अलोंग द सेम पाथ, रिफ्लेक्ट हो रही थी, सेम पॉइंट पे आ रही थी, ठीक है। तो इसलिए इस वाले को हमने रियल बोला, इसमें वर्चुअल बोला। बट यहां क्या हो रहा है, यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, अंदर चली जा रही है लाइट रे, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जिसके लिए बिहाइंड द लेंस यहां जो भी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और इन फ्रंट ऑफ द लेंस जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा था, रिफ्लेक्ट होना रियल था, पीछे आना इमेजिनरी था, है ना। बिहाइंड द मिरर जो था, बिहाइंड द मिरर हम बना रहे थे ना, एक हम लोगों ने बात की थी कि जब P और F के बीच में बन रही है तो ऐसे करके जो हमने इमेज बनाई थी वो डॉटेड थी। बिहाइंड द मिरर जो बन रही थी वो इमेज हमारे लिए इमेजिनरी थी क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। बट लेंस के केस में फ्रंट ऑफ द लेंस जो इमेज बनेगी, क्योंकि नॉर्मली लाइट तो बेंड हो जाएगी ना, इधर दिखाई देगी हमें। रियल लाइट रे कौन सी है, ये वाली है कि नहीं, रियल जो लाइट रे है वो ये वाली। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि F2 आपका रियल फोकस है, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेजेस बन रही हैं, ठीक है। देखिए दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि वहां रिफ्लेक्शन हो रहा था, वहां पे मोस्ट ऑफ द इमेजेस रिफ्लेक्ट होकर के सेम साइड पे बन रही थी, रियल इमेज वो थी। बिहाइंड द मिरर इमेजिनरी इमेजेस बन रही थी जिसको हमने वर्चुअल बोल दिया। यहाँ पे लेंस के पीछे ही बनेंगी सारी इमेजेस, क्योंकि रिफ्रैक्ट हो रही है, लाइट रे जाएगी तो इधर से ही जाएगी रियलिटी में, इधर कभी नहीं आएगी, जाएगी और मुड़ जाएगी। स्पीड कम हो जाती है, एंगल कम हो जाता है, बता चुकी हूँ मैं पहले ही रिफ्रैक्शन में ग्लास स्लैब के अंदर, ठीक है। तो रियल लाइट रेज जो है वो ये है, तो जो रियल इमेज बनती है यहाँ पे वो इधर की तरफ बनेगी, राइट साइड, ठीक है। राइट साइड में आपकी रियल इमेज बनेगी लेंस में। R फॉर राइट साइड, L फॉर लेंस मान लो। रियल R मीन्स राइट साइड, राइट साइड किस में, लेंस में, L। लेंस के अंदर राइट साइड बनती है,
ठीक है। अब अगर लेंस के अंदर राइट साइड बनती है तो मिरर के अंदर लेफ्ट साइड बनती है। तो ये स्टूपिड सी ट्रिक है, आपकी मर्जी, इसको ऐसे याद रखो या कैसे भी याद करो। ऐसे अगर याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास कोई मेथड होगा, अगर आपको वैसे ही याद है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आर फोर रियल मतलब REAL, आर फोर राइट साइड, किसमें? लेंस में। ठीक है, समझ में आया? तो लेंस में जो रियल इमेजेस हैं वो राइट साइड बनती हैं। अब देखिए इधर आते हैं केस 2 पे। केस 2, जब ऑब्जेक्ट कहां आएगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आज इस पे लिख रही हूं ना तो मिरर भी थोड़ा टेबल शेकी हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली इमेज भी शेकी बनेगी। ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ये आपको बताना है। पोजीशन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बताने से पहले मैं थोड़ा सा पेंसिल को शार्प कर लेती हूँ, बिकॉज थोड़ी सी शार्पनेस इसकी कम हो गई थी। ऑलराइट, देखिए इधर वापस से वही चीज करनी है। देखिए दोबारा से रिपीट हो रहा है, तब नहीं समझ में आया तो अब दूसरे केस में समझ लीजिए, है ना। क्या करना है आपको? कोई भी एक पॉइंट जहां मर्जी देख लीजिएगा कि बस सेंटर में हो, ताकि इधर और इधर मेरा इक्वल पॉइंट आ जाए। ठीक है, कोई भी एक लाइन के ऊपर करना है बेटा। लाइन के ऊपर एक डॉट मार्क करो, ये आपका बनने वाला है ऑप्टिकल सेंटर, जहां पे आपने डॉट मार्क किया है। ठीक है, इस डॉट मार्क के 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, 1 2 3, 3 लाइन ऊपर 1 2 3, 3 लाइन नीचे, 3 का तिकड़ा लेके चलेंगे। ठीक, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे। ओ पॉइंट आना चाहिए आपका 0.5 पे, तो 1 पे एक पॉइंट लगा लो और एक पॉइंट लगा लो 0 पे। ठीक है, एक पॉइंट लगा लो 0 पे। अब इस पॉइंट को ऊपर के एज से और नीचे के एज से ज्वाइन कर दो, बन गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। कोई कंपास की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आपको बस मेजरमेंट्स ठीक लेनी है। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका, लेफ्ट राइट अप डाउन सबसे ये मिडिल में आया है ओ पॉइंट। लेफ्ट राइट भी देखो, लेफ्ट राइट 0.5 इधर है, 0.5 इधर है, बीच में है। ठीक है, आप कितना है? 3 सेंटीमीटर, डाउन भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन आपका हर तरीके से ऑप्टिकल सेंटर जो है वो सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको ऑप्टिकल सेंटर से वही करेंगे, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे और 3, पहले 3 सेंटीमीटर मार्क कर लो, फिर 6 सेंटीमीटर मार्क कर लो। ठीक है, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। F2 हो गया इधर साइड, ये 2F2 हो गया इधर साइड। फिर आपका वापस से 3 सेंटीमीटर इधर और 6 सेंटीमीटर और आगे, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2। ठीक है, तो इन सारे ही पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लेती हूं, ये आपकी बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या होगा आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे होगा आपका F1, ये वाला जो पॉइंट है आपका होगा 2F1। ठीक है, ये पॉइंट्स इस तरीके से आपने बना दिया। अब मुझे ऑब्जेक्ट को रखना है वहां पे। दूसरा केस क्या था? बियॉन्ड C। यहाँ पे C क्या है? 2F1। तो मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगी कहां पे? बियॉन्ड 2F1। इसीलिए बोला था आपको 3 सेंटीमीटर लेने के लिए, क्योंकि ना फिर कॉपी के बाहर चला जाएगा अगर 4 सेंटीमीटर लोगे तो। ठीक है, 2 लाइन ऊपर ले लो ऑब्जेक्ट को, क्योंकि 3 लाइन ऊपर आपने लेंस ले रखा है, नहीं तो फिर एज पे आ जाएगी रे। ठीक है, तो 2 लाइन ऊपर ले लो लेंस ऑब्जेक्ट को, सॉरी। ए हो गया, ये हो गया बी। ये कौन सी पोजीशन है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। 2F1। ठीक है, बियॉन्ड 2F1, ये आपकी पोजीशन हो गई। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 आपको ये याद रखिएगा, लाइन आपको सिर्फ एपर्चर तक लेकर आनी है। एपर्चर के बाद ये जो लाइन है वो रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, देखिए इधर पहली जो लाइट रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां से चली जाएगी? फोकस से, जो कि रियल फोकस है। रियल क्यों है? R4 राइट, L4 लेंस। रियल जो होता है वो राइट साइड में होता है लेंस में। ठीक है, राइट साइड ये है, सिंपल इज दैट। पैरेलल लाइट रे आई,
फोकस से चली गई। ठीक, इसके बाद आपकी रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से और सीधी सीधी निकल जाएगी। रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से और सीधी सीधी चली गई, आई चली गई। ओके ओके, देखो इंटरसेक्शन जहां पे होता है वहीं पे इमेज बनती है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन, जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये है। तो देखिए F2 और 2F2 के बीच में कहीं पे बनी है। याद कीजिए, जब हम मिरर के केस में भी जब ऑब्जेक्ट को हम रख रहे थे तो ऑब्जेक्ट का अगर बियॉन्ड सी हमने रखा था तो बिटवीन F एंड C इमेज बनी थी। चाहे तो चेक कर लीजिए जाकर के, वही सेम यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका B' और ये हो गया आपका A'। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, नहीं समझे तो दोबारा देखिए, बस बहुत सिंपल है। अब तो बहुत स्मूथली आप चले जाओगे। पोजीशन बताइए क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2। साइज ऑफ इमेज जरा देखिए, यहाँ 2 लाइन थिक लिया था, यहाँ पे 2 लाइन ऊंचा था, साइज जो हाइट था वो 2 लाइन ऊंचा था। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 1.5 है, तो ऑब्वियसली छोटा है। तो यहाँ पे आप डिमिनिश लिख दो या स्मॉलर लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, नेचर बताओ, नेचर बताओ। रियल, R फॉर राइट, L फॉर लेंस। रियल होगा, राइट साइड में बन रही है ना। रियल के साथ हमेशा क्या लिखते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेजेस हमेशा उल्टी होती है। चाहे तो देखिए नीचे बन रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे उल्टी बन रही है ना। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को ए बी ऐसे रखा था, ये बी ए बन रहा है। समझ में आया? रियल एंड इन्वर्टेड। ऑलराइट, ओके, लेट्स गो अहेड विद द केस 3। अब देखिए इधर केस 3 में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? पहले हम लेंस बना लेते हैं, फिर वैसे ही सेम हो गया। ठीक है, लेंस बना लिया। अब देखिए, अभी हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? बियॉन्ड 2F1। अब कहाँ रखेंगे? 2F1 पे। याद रखिए ये केस 3 है, मिरर का केस 3, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट C और इमेज भी बन रही थी एट C। वहां पे इमेज फॉर्मेशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था आप लोगों के लिए। बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे बोला मैम एक बार में नहीं बना है ना। तो लेकिन ये देखो यहाँ पे एक बार में बन जाएगा, ये उससे ज्यादा ईजी है। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? एट 2F1, एट 2F1। इमेज कहाँ बनेगी? एट 2F2। देखिए इधर कैसे, जैसे वहां पे एट सी था, लेकिन तो वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही था, तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा था। यहाँ इस साइड रखोगे तो इस साइड बनेगी। देखिए कैसे, वही करना है। 2 लाइन अप लेना है, ए और ये हो गया आपका बी। ठीक है, 2 लाइन अप लिया आपने, फिर से वही एपर्चर तक लेकर के आनी है एक लाइट रे। एपर्चर के बाद यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी, पैरेलल लाइट रे आएगी इस तरह से और F2 से होके निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। फिर ऑप्टिकल सेंटर से आएगी और सीधी सीधी चली जाएगी। ये रूल 2 था आपका। अगर आपके मेजरमेंट्स ठीक है ना तो आपको उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका स्केल, आपको पेंसिल आपको खुद बता देगा कि भाई इमेज मेरी कहाँ बन रही है। इसको कभी नहीं रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये देखिए, लेकिन ये है कि मेजरमेंट्स ठीक होनी चाहिए। B' A' दिखाई दे रहा है। 2F1 पे रखा, इमेज बन गई 2F2 पे, वही केस है, सिंपल। देखिए जरा इधर, अब पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ? एट 2F2। साइज क्या हुआ? रियल, R फॉर राइट, L फॉर लेंस। साइज क्या है देखो, सॉरी साइज देखो, सेम साइज है, वहां पे भी सेम था।
सेम साइज देखो कैसे पता चलेगा, 2 लाइन अप लिया था 2 लाइन डाउन बना है, 2 लाइन अप लिया था 2 लाइन डाउन बना है, मतलब इन्वर्टेड बनी है इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड, सिंपल। ठीक है। नाउ केस 4, देखिए इधर मैंने पहले ही बना लिया है। यहाँ पे केस 4 में हमें क्या करना है, अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, देखिए इधर ये हो गया F1, ये 2F1 F2 एंड 2F2, सेम मेथड वही डायग्राम में फिर से बना दिया है लेंस के लिए। ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, अभी पिछले वाले केस में हमने 2F1 पे रखा था, अब F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे। ठीक है। तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, वही F और C के बीच में वाला केस है, बियॉन्ड C बनता था, है ना भाई। जब देखो बियॉन्ड 2F1 रखा तो F2 और 2F2 के बीच में रखा, बीच में बनी इमेज। अगर हम F1 और 2F1 के बीच में बनाएंगे तो बियॉन्ड F2 बनेगी इमेज, वही सेम डिट्टो जैसा आपका मिरर के अंदर बन रहा था इमेज। ठीक है। वही करना है आपको, 2 लाइन अप इमेज लेनी है। ठीक है। ये आपका A हो गया है, ये आपका B हो गया है। एपर्चर तक एक लाइन लाइए, एपर्चर से बेंड कर दीजिए, ये आपकी लाइन हो गई है पैरेलल लाइट रहेगी तो फोकस से जाएगी। आप कोई सा भी रूल यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रूल यूज कर रही हूँ, आप फर्स्ट और थर्ड भी यूज कर सकते हैं या सेकंड और थर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब वही करना है, वापस से क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखिए ये जो इमेज है वो आपकी कॉपी के बाहर ना चली जाए, तो आप अपने लेंस को थोड़ा सा उधर की तरफ शिफ्ट कर दीजिएगा इस केस में। ठीक है। तो ये आएगी ऑप्टिकल सेंटर से और सीधे सीधे चली जाएगी, सेकेंड रूल है। ठीक है। ये आपका सेकेंड रूल है। अब ये कहीं जाएगी और इस पॉइंट पे कहीं पे आगे जा करके कहीं पे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया है, आपकी आगे जाएगी, जहां तक जाए वहां तक ले जाइए। ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने इसको इंटरसेक्ट कर दिया है तो बनेगी बाहर ही। ठीक है। ये आपका हो गया B' और A'। ठीक है। तो अब मुझे बताइए पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ जाएगा, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। साइज देखिए ऑब्वियसली यहाँ 2 लाइन अप था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 लाइन डाउन है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइज इज, डबल लिखने की जरूरत नहीं है, मैग्नीफाइड लिख दीजिए सिर्फ। ठीक है। ऑल्दो अगर आपकी मेजरमेंट सही है तो डबल ही बनेगा, साइज जो है वो डबल ही आएगा आपका, लेकिन आप मैग्नीफाइड लिख दीजिए वहां पे। ठीक है। नेचर ऑब्वियसली रियल R4 राइट, L4 लेंस, रियल इमेज राइट साइड ऑफ द लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड कैसे, देखो 2 लाइन अप लिया था 4 लाइन डाउन बना है, इन्वर्टेड हो गया। ठीक है। नाउ केस 5, देखिए इधर लेंस का डायग्राम मैं पहले ही बना चुकी हूँ। ठीक है। तो आप साथ साथ बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अगर सोचेंगे कि अभी देख लेते हैं बाद में ट्राई करेंगे, है ना, तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। साथ साथ बनाते चलिए इसको, बहुत ही इजी है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। लेकिन आप जब जाएंगे स्कूल, जब ये खुल जाते हैं, लॉकडाउन खत्म हो जाता है, तो अपने क्लासमेट से पूछिएगा उनको कितना डिफिकल्ट लग रहा है ये, लेकिन ये बहुत बहुत ईजी है। ठीक है। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्या है बताओ, अब कहाँ जाएगी, F1 to F1 के बीच में रख चुके हैं, अब आएगी F1 पे एट F1। ठीक है। बनाइए जरा कैसे बनेगा, देखिए F1 पे अगर मैं रखूंगी तो बताओ आवाज आनी चाहिए मुझे, कहाँ बनेगी इमेज, बिल्कुल इन्फिनिटी पे बनेगी बेटा। ठीक है। आई रियली मिस द साउंड ऑफ स्टूडेंट्स इन लॉकडाउन। ओके, खैर कोई बात नहीं। तो F1 पे मैंने रखा है, याद करिए जब हम इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो F2 पे इमेज बन रही थी, फोकस पे। अब हम फोकस पे रख रहे हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, सेम जैसे मिरर में बना था, है ना। देखिए जरा इधर, वही लाइट रे को लेके आओ पैरेलल से जाएगी फोकस। ठीक है। फिर लेके आओ ऑप्टिकल सेंटर और जाएगी सीधा सीधा। देखिए अब ये जो 2 लाइट रेज हैं, है ना, ये वाली जो लाइट रे है ये और ये, इट सीम्स लाइक दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा हमें लग रहा है कि ये कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगी। किस पॉइंट पे मिलेंगी हमें ये नहीं पता है, तो हमने बोल दिया कि बाय इन्फिनिटी है। समझिएगी हमारी डी क्रू। आगे बात करें, ओके देन सी
पोजिशन एट F1, तो इमेज कहाँ बनी है? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ये लेटा हुआ 8 जो है वो इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ठीक है। साइज इज ऑब्वियसली राइट साइड, तो साइज क्या पहले तो सॉरी हाईली इनलार्ज्ड, मैं हमेशा साइज में नेचर बोलती हूँ, हाईली एनलार्ज्ड। नेचर क्या है? नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि राइट साइड में है, राइट। ओके, केस 6। ओके, तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? O और F के बीच में, है ना, बिटवीन P एंड F, बिटवीन O एंड F, वही सेम है, ठीक है। तो कुछ भी ऑपोजिट नहीं है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि ना मिरर तो एकदम ऑपोजिट है, लेंस एकदम अलग है, यहाँ रियल क्या होता है, वहां वर्चुअल। तो आप ये ध्यान रखो ना कि कंसेप्ट क्या है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नाउ बिटवीन O एंड F1, बिटवीन O एंड F1, वही सेम चीज, 2 लाइन अप, 2 लाइन अप A और B। देखो बेटा मैं 2 लाइन अप क्यों ले रही हूँ? 3 लाइन अप ले लूंगी तो एकदम एज पे पहुंच जाएगा, ठीक है, इसलिए 2 लाइन अप। 1 लाइन अप लेंगे तो बहुत गुचड़ मुचड़ हो जाएगी, तो 2 लाइन इज सोफिस्टिकेटेड राइट हियर। देखिए इधर दिखने में हैंडसम लगता है ना। ओके, पैरेलल लाइट रे जाएगी फोकस से, कितनी बार कहूं, ठीक। अच्छा जी, ऑप्टिकल सेंटर से अगर भेजूं मैं, ये है क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर, तो देखिए जरा ऐसे जा रही है सीधी सीधी। मुझे एक बात बताओ कि क्या ये लाइट रे इधर की तरफ कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको? क्या ये इधर की तरफ कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है? देखो डाइवर्जिंग है, कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो ये कहाँ मिलेंगी? कहीं पे पीछे की तरफ मिल सकती हैं, अगर मिलेंगी तो यहाँ पे, ये देखो पीछे की तरफ कहीं पे मिलेंगी, ये देखो ना। और यहाँ पे कहीं पे अगर मिलेंगी तो इमेज भी कहीं यहीं पे बनेगी, कहीं पे भी बन सकती है। देखो फोकस पे नहीं है, फोकस से थोड़ी सी साइड में है, तो कहीं पे भी बन सकती है, फोकस पे भी बन सकती है, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है मेजरमेंट्स पे। तो ये हो गया A डैश और ये हो गया B डैश। इन दिस केस वर्चुअल इमेज बनी है ना लेफ्ट साइड, तो यही मैं बता रही हूं आपको, रियल इमेज राइट साइड, वर्चुअल इमेज लेंस के केस में लेफ्ट साइड हो जाती है। ओके, तो मुझे बताओ पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ? इन फ्रंट ऑफ द लेंस, कहीं पे भी बन सकती है, जरूरी नहीं है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। साइज क्या है? एनलार्ज्ड या मैग्निफाइड, जो भी लिखो आप। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखो 2 लाइन अप, 4 लाइन अप, अप है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आई बात समझ? आगे बढ़ू मैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कभी कभी मैं हकली हो जाती हूँ। देखो इधर नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, देखिए इधर अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। तो वही सेम हमें करना है कि भाई मैं आपको बता देती हूँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वही 2 केसेस इसके अंदर होंगे जैसे वहां कॉन्वेक्स में थे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज आपको बताना है, PSN, ठीक। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने से पहले रे डायग्राम बना लेते हैं। मैंने वही चीज आपको बताया कि भाई 0.5 पे तो डॉट होना चाहिए, 0 पे 1 पॉइंट मार्क कर लो और 1 पे 1 पॉइंट मार्क कर लो। 0.5 पे ये डॉट होना चाहिए जो कि आपका ऑप्टिकल सेंटर होने वाला है, जो कि लेफ्ट राइट अप डाउन सबसे सेम सेंटर पॉइंट होना चाहिए, आपके लेंस का सेंटर पॉइंट होना चाहिए। 3 लाइन ऊपर, 3 लाइन नीचे। अब ये जाएगा ऐसे, ओ देखिए इधर मैं वापस से कॉन्वेक्स बनाने लगी। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है कॉनकेव, ठीक है। अब देखो कॉनकेव के केस में क्या होता है? कॉनकेव के केस में 2 स्फेरिकल सरफेसेस आउटवर्ड्स की तरफ नहीं, बाहर की तरफ नहीं होते, अंदर की तरफ होते हैं,
ठीक है, हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को इससे मिला देना है, ऐसे उल्टा करके, कर्व इनवर्ड, ऐसे। ये आपका बन गया कॉनकेव लेंस। ठीक है, समझ में आया? ओके, आप चाहे तो इसको और अच्छे से बना सकते हो, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं सिर्फ मेजरमेंट्स के बारे में बात करूंगी। ओके, 12, 9, 6 पे तो ये है ही 3, 0, 3, 3 का इंटरवल हुआ, शॉर्टकट है ना। ओके, नाउ connect all these points together. This is F1, 2F1, F2 and 2F2। ठीक है, पोजीशन वैसे ही जैसे हमने पहले लिया था। मान लीजिए क्या है, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे। मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है, रो रही है। देखिए, अब हम रे डायग्राम बनाएंगे जो कि इन्फिनिटी पे रखा है, तो ऑब्वियसली बहुत दूर होगा, मुझे नहीं पता कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, इन्फिनिटी पे ये ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ए और बी, आई डोंट नो वेयर इट इज प्लेस्ड, हमने बोल दिया इन्फिनिटी पे है। तो लाइट रेज जो होंगी दो पैरेलल आएंगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज इन्फिनिटी पे है, तो लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं भाई, और कहाँ मिलेंगी, F2 पे। ठीक है, F2। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दैट, लाइक दैट। वही सेम पोजिशन ऑफ इमेज इज एट F2, साइज हाईली डिमिनिश्ड, नेचर हो। मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, देखो इधर, ये ऐसे नहीं जाएगी बेटा, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। देखिए इधर, ये इधर नहीं जाएगी, नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड नहीं आएगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, हमने तो इसको कन्वर्ट करा दिया। ध्यान दीजिएगा इसको, ये गलतियां बच्चे भी करते हैं टीचर्स के साथ। देखिए इधर, यहाँ कन्वर्ज नहीं करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा। यहाँ से लाइट रे आएगी और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, लगेगा कि कहीं आ रही है पीछे फोकस की तरफ से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। लगेगा कि आ रही है कहीं से फोकस की तरफ से, डाइवर्जिंग लेंस है बेटा ये। ठीक है, तो बनेगी यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट एट F1, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, केस 2, यहाँ पे दो ही केसेस बनेंगे। देखिए इधर सेकेंड केस, जो कि हम पोजीशन को कहीं पे भी, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, F1 के उधर या F1 के इधर कहीं पे भी रख दो। तो मैं अभी यहाँ पे चलो बियॉन्ड 2F1 लिख देती हूँ, बियॉन्ड 2F1। तो मुझे बताना है कि PSN क्या होगा। देखिए, बियॉन्ड 2F1 के बारे में अगर बात करें तो मुझे मान लो यहाँ रख दिया मैंने। ठीक है, आप कहीं पे भी रख सकते हो, ये केस सबके लिए नॉर्मल ही है। ठीक है, तो वही क्या होगा बेटा, पैरेलल लाइट रे आएगी और डाइवर्ज कर जाएगी, और ऐसा लगेगा। देखो, अपने स्केल को इस तरह से रखो कि फोकस पे मीट करे, है ना, फोकस पे मीट करे, ताकि इसको लेकर आना, आपके पीछे लेकर आना आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो डाइवर्ज कर गई, ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधी सीधी निकलेगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधा चले गया, आया चला गया। ठीक है, कहीं पे बीच में इंटरसेक्ट करेंगी ये इमेज, ये देखो दिखाई दिया, A' B', ये आपका A था, ये आपका B था, बहुत छोटी सी इमेज बनेगी। ठीक है, जस्ट लाइक इन मिरर। तो पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द लेंस लिखोगे, कहीं पे भी बन सकती है, कोई फिक्स नहीं है, आप जहां पे आप लो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द लेंस मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। साइज क्या है, डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है आपका, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड बन रही है।
ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रे डायग्राम्स बाय यूजिंग लेंस, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. मेक श्योर कि आपको समझ में आ गया है. आई होप कि आपको समझ में आ गया है. अगर नहीं आया है तो प्लीज रिवाइंड, और जितना इसको साथ साथ करोगे ना उतना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, उतना ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाओगे. ओके देन, अगर समझ में आया है तो राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कैसा लगा, और नहीं समझ में आया है तो डाउट्स पूछ लो कमेंट सेक्शन में. लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.